नमस्तुभ्यम। मैं मृदुत्पल नीलोरी गुप्त आपके अपने YouTube चैनल तुभ्यम की टू सक्सेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अपठित गद्यांश और पद्यांश का जो क्रम चल रहा था उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे आपके बीच फिर से उपस्थित हैं एक अपठित गद्यांश को लेकर। और इस गद्यांश की विशेषता है कि यह गद्यांश हमारे ही सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है। 2011 के सीटेट के उच्च प्राथमिक स्तर का यह गद्यांश मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। हाँ, ध्यान देते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चों का हमें संदेश प्राप्त हुआ था कि प्राथमिक स्तर के साथ साथ उच्च प्राथमिक स्तर के भी कुछ गद्यांश और पद्यांश की प्रैक्टिस कराए जाएं। तो इसलिए उनकी बातों का मान रखते हुए मैं आपके बीच उच्च प्राथमिक स्तर सीटेट 2011 के इस गद्यांश को लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस गद्यांश को अर्थ सहित समझेंगे और फिर उसके बाद उससे पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे बृहद चर्चा के साथ। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे अवश्य लाइक करेंगे। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे और ढेर सारे स्टडी ग्रुप में इसे आप शेयर करेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने अपठित गद्यांश की ओर। सबसे पहले गद्यांश के ऊपर निर्देश दिया जाता है, हमेशा दिया जाएगा, वह भी संस्कृत में ही होता है, तो उसे भी आपको समझना होगा। लिखा है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा। आपको वहां सामने गद्यांश दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर, मैं यहाँ सामने देख रहा हूं, तो कोई ऐसी असुविधा ना हो, आप मेरी बातों को सुने और वहां देखें कि अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा। अधोलिखितम मतलब अधो माने नीचे, लिखित माने लिखा हुआ, नीचे लिखे हुए गद्यांश को पठित्वा पढ़कर तदनंतरम, तदनंतरम मतलब उसके बाद, किसके बाद, नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़कर उसके बाद प्रदत्त प्रश्नानाम दिए गए प्रश्नों के विकल्पात्मकोत्तरेषु, विकल्पात्मक उत्तरों में समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत। समुचित उत्तर को चित्वा माने चुनकर, लिखत माने लिखो। तो यहाँ लिखना नहीं है, आपको यहाँ पर जो है विकल्प टिक करना है। तो आपको क्या समझ में आया कि अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा, नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़कर उसके बाद दिए हुए प्रश्नों को जो विकल्पात्मक उत्तर हैं उनमें से जो समुचित उत्तर है उसको चुनकर लिखिए। गद्यांश पर आते हैं। गद्यांश में लिखा गया है पहला लाइन, पुरा गुजरात प्रदेशे एकस्मिन् ग्रामे एकम गुरुकुलम आसीत्। बहुत ही सरल संस्कृत है, भले ही उच्च प्राथमिक में पूछा गया है, परंतु मैं आपको बताऊं, आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये प्राथमिक स्तर का भी नहीं है ना। बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे, एक एक शब्द का मतलब समझते चलते हैं। पुरा, पुरा माने पुराने समय की बात कर रहा है ना, पुरानी बात, पुराने समय में। गुजरात प्रदेशे, गुजरात एक प्रदेश है, आपको भी पता है। गुजरात प्रदेश में एकस्मिन् ग्रामे, एक गांव में, एकस्मिन् ग्रामे एक गांव में, एकम गुरुकुलम आसीत्, एक गुरुकुल था। मतलब पुराने समय में गुजरात प्रदेश में एक गांव में एक गुरुकुल था। तत्र, तत्र माने वहां, द्विशतम छात्राः, द्विशतम, द्विशतम मतलब क्या हुआ आप यहां पर समझ सकते हैं। शत का मतलब होता है 100, शत का मतलब क्या होता है 100, संख्या वाला 100, और ये संस्कृत में इसी को कहा जाता है शत, शतम। और यहां बोला जा रहा है क्या, द्विशतम, तो द्वि माने क्या हो गया 2, तो कितना हो गया ये 200, कितना हो गया 200, तो द्विशतम का अर्थ हो गया 200। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ते हैं तो उसमें भी सप्तशती आता है। सप्त माने 7, शत माने 100, यानी 700 श्लोकों का संग्रह होने के कारण आप उसे सप्तशती का नाम देते हैं। फिलहाल यहां पर लिखा गया है तत्र द्विशतम, द्विशतम मतलब क्या हो गया 200। देखिए ये संस्कृत गिनती, और आपके यूपी टेट की परीक्षा हो, पीआरटी की परीक्षा हो या सीटेट की परीक्षा हो, अप्रत्यक्ष रूप से संस्कृत गिनती सीटेट में देखिए यहां पर पूछा जा रहा है, और प्रत्यक्ष रूप से यूपी टेट और पीआरटी की परीक्षा में पूछा जाता रहा है। तो वहां पर 100 तक तो गिनती आप याद रखते ही हैं संस्कृत में, और नहीं याद किए हैं तो आप इसे तत्काल याद करेंगे, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा ये। कभी कभी 100 से ऊपर तक की गिनती दे देता है, तो उस स्थिति में आपको जो है थोड़ा सा अगर तोड़ मरोड़ आता होगा तो बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि ये 100 है, ये 2 है, तो इसका उत्तर क्या होगा 200 होगा। तो यहां पर कह रहा है तत्र द्विशतम, वहां पर 200 छात्रा, छात्र, गुरुभ्य, गुरुओं से, यानी गुरुकुल की बात कर रहा है, गुरुकुल में कई गुरु हैं, तो वही कह रहा है कि वहां पर 200 छात्र गुरुओं से अनेकान विषयान पठन्ति, अनेक विषयों को पठन्ति पढ़ते थे।
पठन्ति स्म, है ना, मतलब वहां 200 छात्र गुरुओं से अनेक विषयों को पढ़ते थे। तेषां भोजनादि व्यवस्थाम एका नगर स्थिता संस्था अकरोत्। तेषाम, तस्य तयोः तेषाम, आप पढ़े होंगे तद सर्वनाम, तो तद सर्वनाम के षष्ठी विभक्ति बहुवचन में आता है तेषाम, मतलब उन लोगों के या उन सभी के, किन सभी के, 200 छात्रों की बात किया है, तो उन सभी के भोजनादि व्यवस्था, भोजन आदि व्यवस्था को एका नगर स्थिता संस्था अकरोत्, एक नगर में स्थित संस्था करती थी। क्या करती थी वो संस्था? उनके भोजन आदि की व्यवस्था, मतलब गुरुकुल में जो 200 छात्र पढ़ते थे उन सभी के भोजन आदि की व्यवस्था नगर में ही स्थित एक संस्था को दिया गया था, उन्हीं को करना था, है ना। एकदा, एकदा माने एक बार, संस्थाधिकारिण, संस्थाधिकारिण में तोड़ेंगे संस्थाधन अधिकारिण, संस्था के जो अधिकारी गण थे, छात्रेभ्य, छात्रों के लिए, सब बहुवचन चल रहा है, छात्रों के लिए एकम वैद्यम प्रेषितवन्तः, एक वैद्य प्रेषितवन्तः भेजे। कौन भेजा? आपसे कह रहा है एक बार जो संस्था के अधिकारी थे जिनको भोजन आदि की व्यवस्था करने के लिए दिया गया था, जो उन्होंने क्या किया, उन संस्था अधिकारियों ने उन छात्रों की देखभाल के लिए एक वैद्य भेजा। सह 3 मासान तत्र अवसत, 3 माने 3, ठीक, मासान मतलब महीने तक, वह 3 महीने तक वहां अवसत रहा। कौन? जो वैद्य भेजा गया था छात्रों की देखभाल के लिए, वो 3 महीने तक वहां रहा। किंतु कोपि रुग्णः तस्य समीपे चिकित्सायै न आगच्छत्, किंतु कोपि रुग्णः, कोपि मतलब कोपि, कोपि में आप देख रहे होंगे प्लुत का इस्तेमाल किया गया है, कोपि, ये प्लुत है अवग्रह, और अगर आप इसको तोड़ेंगे तो ये कह धन अपि, विसर्ग संधि है, टूट जाएगा, और यहां से आप कहेंगे कह माने कौन, अपि माने भी, तो कोपि का मतलब यहां निकल के आएगा कोई भी, क्या आएगा? कोई भी। मगर तो यहां पर क्या कह रहा है? किंतु कोपि रुग्णः, कोई भी रोगी, है ना, तस्य समीपे चिकित्सायै, उसके समीप, चिकित्सायै माने चिकित्सा के लिए, न आगच्छत, नहीं आया। मतलब वैद्य 3 महीने तक उस गुरुकुल में रहा, मगर उस 3 महीने के दौरान कोई भी रोगी, कोई भी छात्र रोगी बनकर उस चिकित्सा के लिए उसके पास नहीं आया। वैद्यराज प्रधानाचार्यम अपृच्छत, तब वैद्यराज प्रधानाचार्य से पूछा, क्या पूछा? किम अत्र कोपि रोगी न भवति, किम, क्या, अत्र यहां, कोपि रोगी न भवति, कोई भी रोगी नहीं होता है, क्या आपके गुरुकुल में कोई रोगी नहीं होता है? किम, क्या, अत्र यहां, कोपि, कोई भी, रोगी न भवति, रोगी नहीं होता है। प्रधानाचार्य विहस्य अवदत्, प्रधानाचार्य विहस्य, विहस्य में क्या है? उपसर्ग भी है, प्रत्यय भी है, हंस धातु है, हंसना, और यहां पर विहस्य मतलब हो गया हंस कर। प्रधानाचार्य हंसकर अवदत्, बोले, क्या बोले? कि वैद्यराज अस्य एकम रहस्यम अस्ति, हे वैद्यराज, इसका एक रहस्य है, इसका एक राज है, एक रहस्य है कि आपके पास 3 महीने तक कोई भी विद्यार्थी रोगी होकर चिकित्सा के लिए नहीं गया, तो इसका एक रहस्य है। वो रहस्य क्या है अब वो बताने जा रहे हैं, आप भी वह रहस्य जानिए कि आप भी कभी किसी चिकित्सा के लिए किसी डॉक्टर के पास कम से कम जाएं, इसके लिए वह रहस्य क्या है? अत्र सर्वे तदा भोजनम कुर्वन्ति, अत्र यहां, सर्वे सभी छात्रों की बात कर रहा है, अत्र सर्वे तदा भोजनम कुर्वन्ति, तदा माने तब, भोजनम कुर्वन्ति करते हैं, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, है ना, लट लकार वर्तमान काल, प्रथम पुरुष, बहुवचन में कुर्वन्ति आता है। कह रहा है यहां सभी तभी भोजन करते हैं यदा, जब, ते, वे सभी, तीव्र क्षुधाम अनुभवन्ति, बहुत ही तेज भूख का अनुभव, तीव्र क्षुधा का अनुभव करते हैं, तभी वे यहां पर सभी जो है भोजन करते हैं। ये एक रहस्य बता रहा है कि आखिर कोई आपके पास चिकित्सा के लिए क्यों नहीं जा रहा है, यानी कि कोई रोगी क्यों नहीं हो रहा है। तो वो वैद्यराज से अब प्रधानाचार्य बता रहे हैं कि रहस्य क्या है कि यहां सभी तभी भोजन करते हैं
जब उनको बहुत तेज भूख लगती है। और यदा तेषाम, जब तेषाम उनके, उन सभी के भोजनेन तृप्ति भवति, भोजन के द्वारा तृप्ति हो जाती है, भोजन के द्वारा जब वे सभी संतुष्ट हो जाते हैं, ततः पूर्वम, उसके पहले ही, ततः पूर्वम एव, उसके पहले ही, ते भोजनम त्यजंत, वे सभी भोजन का त्याग कर देते हैं। ये एक लाइन है, एक ही पंक्ति में वो पूरा रहस्य बता दिया। वाकई स्वस्थ रहने के लिए एक बहुत ही सटीक लाइन आपको दिया जा रहा है। क्या? कि आप भी भोजन तभी करिए जब आपको बहुत तेज भूख लगे। मगर अब भूख बहुत तेज लगी है ना, भोजन सामने अच्छा मिल गया तो ये नहीं कि हम हचक के खा लें, पूरा यहां तक गले तक भर लें, ऐसा नहीं। आप भोजन करिए, मगर यहां पर यह भी कह रहा है कि जैसे ही आप भोजन से तृप्त हो जाइए, जब आपको लगे कि आप भोजन तृप्त हो जाए, आप भोजन से हम पर्याप्त भोजन कर चुके हैं, उसके पहले ही भोजन का क्या करिए? त्याग कर दीजिए। मतलब कि पूरा इतना ना खा लीजिए कि जितना भूख है उतना पूरा मत खा लीजिए, है ना। पेट भर खाइए, मगर ये नहीं कह रहा हूं कि पेट भर मत खाइए, मगर जितनी भूख, जब भूख लगे तब खाइए, और जब तक आपकी क्षुधा शांत हो उससे पहले ही भोजन का त्याग कर दीजिए। कुल मिलाकर कहना चाह रहा है कि अतिरिक्त भोजन न दाबिए, है ना। इतना ना खा लीजिए कि एकदम पूरा भूख लगा था, पूरा यहाँ नट्टी तक चाप नहीं है, ऐसा ना करें। तो यहां पर भी कह रहा है कि यदा तेषाम भोजनेन तृप्ति भवति, जब उन सभी के भोजन के द्वारा तृप्ति हो जाती है, ततः पूर्वमेव, उसके पहले ही, वे सभी भोजनम त्यजन्ति, भोजन का क्या करते हैं? त्याग कर देते हैं। त्यज धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, यहां भी लगा हुआ है, त्यजन्ति, छोड़ देते हैं। एतत् एव एतेषां स्वास्थ्यस्य रहस्यम, और यही एतेषाम, इन सभी के स्वास्थ्यस्य रहस्यम, स्वास्थ्य का रहस्य है। इन सभी के स्वास्थ्य का रहस्य यह है कि जब इन्हें बहुत तेज तीव्र क्षुधा का अनुभव करते हैं तभी भोजन करते हैं, और दूसरा, भोजन से जब वो तृप्त होने ही वाले होते हैं उससे पहले ही भोजन को छोड़ देते हैं। भवान जानाति, भवान माने आप तो जानते ही हैं। भवान जानाति एव यत्, आप तो जानते ही हैं कि स्वस्थाः नराः औषधम न सेवन्ते। स्वस्थ नर, स्वस्थ माने जो स्वस्थ हैं, है ना। स्वस्थ नर, नर माने व्यक्ति, जितने भी स्वस्थ व्यक्ति होते हैं, औषधम न सेवन्ते, जब आप स्वस्थ हैं तो औषधि का सेवन नहीं करते हैं। जो स्वस्थ नर होते हैं वे औषधि का सेवन करते ही नहीं है। तो आप यहाँ पर आए हैं, 3 महीने से टिके हुए हैं, आपके पास कोई चिकित्सा के लिए रोगी बनकर कोई छात्र नहीं गया, तो उसका सीधा सा कारण है क्योंकि यहाँ के सभी छात्र क्या हैं? स्वस्थ हैं, और जो स्वस्थ है उसको औषधि की सेवन की आवश्यकता ही नहीं है। और स्वस्थ क्यों है? तो उसका एक रहस्य है। रहस्य क्या है? कि जब उन्हें भूख लगेगी तभी खाएंगे, और भोजन से तृप्त होने से पहले ही भोजन का त्याग कर देंगे। तो सिंपल सा बात है। और यहाँ पर प्रधानाचार्य ने वैद्य से यही कहा है कि भवान जानाति एव यत्, आप तो जानते ही हैं कि स्वस्था नरा औषधम न सेवन्ते, जो स्वस्थ नर होते हैं वो औषधि का सेवन नहीं करते हैं। तद वचनम श्रुत्वा, उनके वचन को सुनकर, श्रुत्वा सुनकर, वैद्य हसित्वा, वैद्य हंसकर, अवदत् ला, मतलब बातों को जब वो प्रधानाचार्य के सुना, पते की बात थी, सुना तो हंसा, और हंसते हुए बोला, क्या बोला हंसकर? कि अत्र मम उपयोग न अस्ति, यहां मम उपयोग न अस्ति, मेरा उपयोग ही नहीं है। जब यहां पर सभी छात्र स्वस्थ हैं, उनको स्वास्थ्य का उनको रहस्य पता है, कोई रोगी चिकित्सा के लिए 3 महीने तक आया ही नहीं, तो फिर हमारा खर्चा कैसे चलेगा? अत्र मम उपयोग न अस्ति, यहां पर मेरा उपयोग नहीं है। अहम गच्छामि, मैं जाता हूं। नमस्कार, नमस्कार, कौन किसको नमस्कार कर रहा है? वैद्यराज कर रहे हैं, प्रधानाचार्य को कर रहे हैं। प्रधानाचार्य की बातों को सुनने के बाद हंसकर कह रहे हैं कि यहां पर मेरा कोई उपयोग ही नहीं है, मैं चलता हूं, मैं जाता हूं, नमस्कार। लास्ट में जाते जाते एक अच्छी लाइन कहे जा रहे हैं, अच्छी पंक्ति आपको देके जा रहे हैं कि यत्र रोगः तत्र वैद्यः, जहां रोग है वहीं वैद्य है। बहुत ही अच्छी बात है, आप इसको समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यत्र रोगः, जहां रोग है वहीं वैद्य, और जहां रोग ही नहीं है वहां वैद्य की कोई आवश्यकता ही नहीं है
है ना। यानी कि अगर कोई डॉक्टर है, बैठा है खोल के अपनी डिस्पेंसरी, तो वो चाहेगा कि यहाँ के आसपास के लोग रोगी हों, आए, तभी तो उसका खर्चा चलेगा, तभी तो उसका इलाज होगा, वरना तो उसका वहां कोई उपयोग नहीं है। तो वैद्य ने भी यही कहा, यहाँ मेरा कोई उपयोग नहीं है, मैं जाता हूँ क्योंकि जहां रोग है मुझे वहां जाना चाहिए, ऐसी जगह जाना चाहिए जहां लोग स्वस्थ रहने का रहस्य न जानते हो, जहां रोगों का भरमार हो। यत्र रोग तत्र वैद्य, जहां रोग है वहीं वैद्य है। रोग और वैद्य आपस में एक दूसरे के पूरक हैं, है ना, एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ सकते। तो ये जो गद्यांश था ये उच्च प्राथमिक स्तर के 2011 के सीटेट के पेपर में पूछा था। और आप देखे होंगे कि अगर आप इसको एक एक लाइन मेरा सुनते गए होंगे तो हमें लगा होगा कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा कि इस गद्यांश में क्या कहा गया, क्या सीख दी गई, आप इससे क्या सीखे। देखिए, प्रत्येक गद्यांश से कुछ न कुछ सीखने का प्रयास कीजिए। संस्कृत पढ़ रहे हैं, संस्कृत पढ़ते समय आप उसको आत्मसात करिए, ठीक है, आप अंक पाइए, मैं बार बार इस पर फोकस करता हूं। आप इसे पढ़ेंगे, समझेंगे, प्रश्नों को हल करेंगे, बेसिक आपका निश्चित रूप से आपका जो है तार्किक स्तर बढ़ेगा, बौद्धिक स्तर, बौद्धिक क्षमता सब कुछ बढ़ेगी, आंकिक क्षमता भी बढ़ेगी, आप बड़े अच्छे अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। मगर अगर साथ ही इतना कर ही रहे हैं मेहनत, तो चीजों को आत्मसात भी कर दे चलिए। अगर आप इसे आत्मसात कर लेते हैं, जैसे कि इस गद्यांश में आपको कहानी में ये बता दिया गया कि स्वस्थ रहने का सही रहस्य क्या है, और बहुत ही आसान रहस्य। ऐसा नहीं कि आपसे ये कार्य करने के लिए आपको थोड़ा सा पैसा खर्च करना होगा, आपको कोई काजू बादाम खाने को नहीं कह रहा है, आपको कोई टहलने के लिए नहीं कह रहा है कि आपको सुबह उठना पड़ेगा। ये तो बहुत सिंपल सी बात का है कि स्वस्थ रहने के लिए आप बस इतना ही कर दीजिए कि जब आपको बहुत तेज भूख लगे तभी खाइए, और भूख शांत हो उससे पहले ही खाना त्याग दीजिए। तो ये स्वस्थ रहने का बहुत ही अच्छा तरीका बताया गया इस पूरे गद्यांश में। आइए इसके प्रश्नों पर हल करते हैं। प्रश्न आपके सामने यहाँ दिखाई भी दे रहा होगा। पहले प्रश्न है, कति छात्राः गुरुकुले पठन्ति स्म। कति माने कितने छात्र गुरुकुल में पढ़ते हैं, कितने छात्र पढ़ते हैं। तो आपने दूसरे ही लाइन में देखा होगा गद्यांश के लिखा था तत्र द्विशतम छात्राः, और यहाँ द्विशतम का अर्थ आपको समझाया गया था। तो हमें लगता है अब आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि उस गुरुकुल में कितने छात्र पढ़ते हैं। तो उत्तर होगा 200, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। मैं चाहता हूं कि इस प्रश्नों को पढ़ें तो आप इसका उत्तर पहले स्वयं से जानें। अगर आप अच्छे से गद्यांश को पढ़ा है, समझा है, वीडियो को शुरू से बिना स्किप किए देखा है, तो मुझे लगता है आप सभी प्रश्नों का हल स्वतः कर सकते हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर तक आप स्वतः पहुंच सकते हैं। मगर फिर भी आप मेरे उत्तर से अपने उत्तर को मैच कराइए। अगर आपको लगता है कि आप उत्तर तक पहुंच जा रहे हैं तो मैं आपको साधुवाद दूंगा। मुझे लगता है कि आप जो है इसे बहुत अच्छे से समझें। तो आगे इसी प्रकार के गद्यांश परीक्षा में, ये नहीं, इसी प्रकार से गद्यांश पूछे जाते हैं। एक तो एक तरह से मैं एक नमूना आपके सामने रखता हूँ, एक आदर्श गद्यांश आपके सामने रख रहा हूँ, ताकि आप जो लोग पहली बार पेपर देने जाते हैं वो लोग समझ सकें कि प्रश्न को कैसे गद्यांश से पूछा जाता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कितने छात्र गुरुकुल पढ़ते हैं। तो इनडायरेक्टली मैंने कहा ना, इनडायरेक्टली सीटेट में क्या पूछ दिया, संस्कृत गिनती पूछ दिया। अब ऐसा तो प्रश्न बना के पूछ नहीं सकता था, तो ऐसा गद्यांश का ही उसने चयन किया जिसमें संस्कृत गिनती से प्रश्न बनाए जा सके। तो जो जानेगा कि द्विशतम मतलब 200 होता है वही टिक करेगा, अन्यथा आप तो देख रहे होंगे ऑप्शन बड़ा अच्छा अच्छा दिया है। अगर यही गलती से आप प्लस लगा दिए होते, धन लगा दिए थे, तो यही 102 हो जाता, और 102 भी आपको ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा, 202 है ना, 102 भी आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। तो इस तरह से कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन बहुत ही अच्छा जो है सीटेट हमेशा बनाता है। आप ना होएं, आप समझें। तो द्विशतम का उत्तर होगा 200, इसका ऑप्शन नंबर ए। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, लिखा है वैद्यराज कम पृष्ठवान। वैद्यराज किसको पूछे, किससे पूछे। तो आप देखे होंगे कि पूरे कहानी में दो ही लोग हैं बातचीत करने के लिए। कौन कौन, एक वैद्यराज है, तो किससे बात कर रहे हैं, प्रधानाचार्य से पूछे। तो यहां पर इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिर से प्रधानाचार्यम। वैद्यराज प्रधानाचार्यम पृष्ठवान, ठीक है। विहस्य इति पदे प्रत्यय अस्ति। विहस्य, विहस्य में पूछ रहा है कौन सा प्रत्यय। बहुत ही अच्छा सवाल है। अब मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाऊं तो मैं विहस्य को अगर आप तोड़ेंगे तो ये मैंने बताया था, हंस धातु है, हंस माने हंसना, वी इसमें उपसर्ग लगा है, और ये ल्यप प्रत्यय जुड़ा है, ल्यप। अगर आप प्रत्यय नहीं पढ़े हैं तो पहली बार पढ़ रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा नया नया लग रहा होगा, मगर आपको मैं बताऊं तो ये ल्यप में ये ल और प
दोनों का लोप हो जाता है, यही य जाकर के इससे जुड़ता है, जिसके फल स्वरूप ये बन जाता है विहस्य। और ये ल्यप प्रत्यय का काम क्या है? ल्यप प्रत्यय का काम होता है पूर्वकालिक क्रिया बनाना। क्या होता है? पूर्वकालिक क्रिया बनाना। पूर्वकालिक क्रिया मतलब ऐसी क्रिया जो अभी न घटी हो, पहले के काल में घट चुकी हो, है ना। और इन किसी भी वाक्य में जब पूर्वकालिक क्रिया आएगा, निश्चित रूप से एक मुख्य क्रिया आएगी, एक पूर्वकालिक क्रिया, और इन दोनों का कर्ता क्या होता है? समान होता है। एक ही व्यक्ति दोनों कार्य करता है। जैसे मैं बोलूं कि यहीं पर बात करते हैं, विहस्य में लिखा था ना ऊपर कि प्रधानाचार्य जो है, प्रधानाचार्य विहस्य अवदत, प्रधानाचार्य हंस कर बोला। तो यहाँ प्रधानाचार्य दो कार्य कर रहा है, आप ध्यान दें। तो एक हंसने का भी कार्य कर रहा है, बोलने का भी कार्य कर रहा है। और मुख्य क्रिया क्या है? अवदत, बोलना। और ये जो हंसने वाली कार्य, हंसने वाला जो कार्य है, वो बोलने से पहले वो किया है। तो पूर्व के काल में जो क्रिया की गई है वही क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो हिंदी में पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए हम कर लगाते हैं, जाकर, खाकर, हंसकर, बोलकर, कूदकर, गाकर। और उसी के लिए संस्कृत में ल्यप प्रत्यय का इस्तेमाल किया जाता है। मगर अब बहुत ज्यादा एग्जाम में ये पूछा जाता है प्रत्यय। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब भी इस प्रत्यय का आप इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से इस जिस धातु में ये जुड़ेगा पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए, उससे पूर्व किसी न किसी उपसर्ग का होना अत्यंत आवश्यक है। बिना किसी उपसर्ग के ल्यप में इतना दम नहीं है कि वो आकर किसी धातु में जुड़ जाए। ठीक है। और अगर ऐसी स्थिति आती, माना कि यहां भी नहीं होता, समझिएगा, बहुत अच्छी बात है कि हंस धातु है और हम चाहते कि नहीं इसको हम पूर्वकालिक क्रिया बना के दम लेंगे और हमको इसको उपसर्ग नहीं देंगे, तो मैं अभी बोला हूं, तब यानी कि यहाँ ल्यप का काम होगा ही नहीं, ल्यप आ ही नहीं सकता। तो जब ल्यप नहीं आ सकता तो आएगा कौन? तो उस स्थिति में ही आता है त्वा प्रत्यय, जिसमें इस क का लोप हो जाता है और ये त्वा इत्वा बनकर इसमें जुड़ता है और ये बन जाता है हसित्वा। तो इसका भी मतलब होता है हंसकर, ये भी पूर्वकालिक क्रिया है। इसका भी मतलब होता है हंसकर, दोनों का ही अर्थ होता है हंसकर। मगर दोनों में अंतर कोई पूछेगा तो क्या है? यहां पर भी उपसर्ग लग गया था, जिसके कारण अब यहां त्वा प्रत्यय नहीं लग सकता था। तो उस स्थिति में कौन आया? ल्यप आया। यानी ल्यप एक ऐसा प्रत्यय है जो पूछा जाता है एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्रत्यय है जिसको लगाने के लिए उपसर्ग अनिवार्य है? हाँ, उपसर्ग के बिना वो प्रत्यय किसी काम का नहीं है। तो आपको टिक करना होगा, ल्यप प्रत्यय एक ऐसा प्रत्यय है जो उपसर्ग के साथ ही लग सकता है, अन्यथा नहीं लग सकता। ठीक। तो उस स्थिति में ये एक प्रश्न आपका यहां से तैयार हो सकता है। और त्वा प्रत्यय ये भी पूर्वकालिक क्रिया बनाता है, मगर इनका छूट है कि इसके आगे किसी प्रकार के उपसर्ग की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पूछा गया है विहस्य इति पदे प्रत्ययः अस्ति, इस पद में कौन सा प्रत्यय है? तो मैंने बड़ा ही अच्छे से समझाया आपको खोलकर, ये उपसर्ग है। तो कौन सा प्रत्यय है? ल्यप। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए फिर से सही हो जाएगा, ल्यप प्रत्यय सही। ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। लिखा है त्यजंति इति पदे धातु अस्ति। लिख रहा है आपके सामने त्यजंति। त्यजंति में कौन सा धातु है? तो अगर आप जो है धातु रूप चिन्ह याद किए होंगे लट लकार का, सिंपल सा है, बहुत लोग याद है। लट लकार वर्तमान काल का ही मैक्सिमम लोग याद रखते हैं। पठति पठता पठंति, पठसी पठता पठता पठामी पठावा पठावा। तो उसी तरह त्यज धातु में ये जुड़ा है, यही धातु है त्यज, इसी में हलंत लग गया है। त्यज धातु में जब जुड़ता है लट लकार वर्तमान काल का चिन्ह परस्मय पदी का जुड़ता है तो यही बन जाता है त्यजति त्यजतः त्यजंति। तो त्यजंति में कौन सा धातु है? धातु पूछा है तो बड़ी आसानी से आप कह सकते हैं त्यज धातु है, जिसका मतलब होता है त्याग करना, है ना, किसी चीज को छोड़ देना। त्यज धातु है ना, तज दिए बोलते ही लोग। त्यज धातु मतलब होता है क्या? त्याग देना। और इसमें धातु पूछा था तो त्यज। और अगर यही पूछ लेता नहीं त्यजंती में कौन सा लकार है तो लट लकार, पूछता कौन सा पुरुष है तो प्रथम पुरुष, पूछता कौन सा वचन है तो बहुवचन। तो कई प्रश्न इससे बन सकते थे, फिलहाल यहाँ धातु पूछा गया है तो आप ऑप्शन नंबर सी पर टिक कर देंगे, त्यज धातु। अगले प्रश्न पर आते हैं। लिखा है नगर स्थिता इति पदे समासः अस्ति। नगर स्थिता, नगर स्थिता का मतलब क्या होता है आप समझ रहे होंगे, नगर में स्थित। क्यों? नगर में स्थित। और में किस चीज कारक का चिन्ह है? तो आप कहेंगे अधिकरण कारक का चिन्ह है।
और अधिकरण कारक का चिन्ह है, तो इसलिए संस्कृत में आप बोलेंगे नगरे स्थिता, इसका विग्रह हो जाएगा। नगर स्थिता का विग्रह क्या हो जाएगा? नगरे स्थिता, नगर में स्थित, ये इसका विग्रह हो गया। तो आपको बताया गया होगा कि जब किसी दो पूर्व पद और उत्तर पद के बीच कारक या फिर कह दे संस्कृत में विभक्ति का लोप होता है, विभक्ति आदि चिन्हों का लोप होता है, कारक के चिन्हों का लोप होता है, तो वहां कौन सा समास होता है? 4 ऑप्शन दिया है, बताइए देख करके। अव्ययी भाव बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें अव्यय होने के लिए अव्यय होना चाहिए तब अव्ययी भाव होगा। द्वंद्व, द्वंद्व कहता है बीच में और छुपा होना चाहिए, तो और तो यहाँ है नहीं। कर्मधारय, कर्मधारय में विशेषण विशेष या उपमान उपमेय होता है, वो भी यहाँ नहीं है। तत्पुरुष, तत्पुरुष कहता है कि हमारे दोनों पदों के बीच में कारक या कोई विभक्त आदि चिन्ह लगा होगा, जिसको जब इसका समास हुआ होगा तो यही इसी चिन्ह का लोप हो गया होगा। तो ये क्या हो गया? नगर स्थिता हो गया, नगर स्थिता, है ना। तो इस स्थिति में आप कहेंगे इसमें कौन सा समास होगा? तो नगर स्थिता में होगा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर डी आपका पूरी तरह सही हो जाएगा। इसी तरह अगला प्रश्न पूछ रहा है, भोजनादि व्यवस्थाम इति पदे विभक्ति अस्ति। भोजनादि व्यवस्थाम, भोजनादि, देखिएगा ध्यान से, भोजनादि व्यवस्थाम, व्यवस्थाम, ऐसे तो देखा जाए तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है। भोजनादि मतलब भोजन आदि, मुख्य शब्द क्या है? व्यवस्थाम। आपको यानी कि यहाँ पे व्यवस्थाम में जो है विभक्ति पहचाननी है, तो मुख्य शब्द क्या है इसमें? व्यवस्था। अब व्यवस्था कौन सा स्वरांत है, कौन सा अंत में स्वर निकल रहा है? तो आप कहेंगे आ, तो व्यवस्था जो है आकारांत है, और आप आकारांत स्त्रीलिंग का रूप बालिका का, रमा का, लता का पढ़ते हैं। बालिका, बालिके, बालिका, बालिकाम, बालिके, बालिका पढ़ते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह व्यवस्था पे भी वही रूप चल सकता है। तो व्यवस्थाम कब आएगा? आप कहेंगे द्वितीय विभक्ति एक वचन में आ जाएगा, जैसे बालिका का बोलते हैं, बालिका, बालिके, बालिका, बालिकाम, कहाँ आ रहा है? द्वितीय विभक्ति एक वचन में आ रहा है। उसी तरह से व्यवस्था को लेकर के चलेंगे तो व्यवस्थाम भी कहाँ आएगा? तो द्वितीय विभक्ति एक वचन में आएगा। फिलहाल यहाँ केवल आपको विभक्ति बतानी थी, तो यहाँ पर ये इस चिन्ह से ही पता चल जा रहा है कि कौन सी विभक्ति होगी, तो द्वितीय विभक्ति होगी। बहुत ही आसानी से समझ रहे होंगे मुझे लगता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। लिखा है, अस्मिन अनुच्छेदे सेवन्ते इति क्रियापद से कर्तृपदम किम। इस अनुच्छेद में, जो सामने आपको अनुच्छेद दिया गया था जिसको हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें सेवन्ते एक शब्द आया है, सेवन्ते क्रियापद है, इसका कर्तृपद बताना है। कर्तृपद मतलब इसका कर्ता कौन है, पहले खोजना पड़ेगा कि सेवन्ते इसमें आया कहाँ है। तो आप भी नजर दौड़ाइए, मैं भी नजर दौड़ाता हूं कि इसमें सेवन्ते कहाँ आया है। तो बहुत ही अच्छा, नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, स्वस्थाः नराः औषधम न सेवन्ते। स्वस्थ नर औषधि का सेवन नहीं करते हैं। अब यहां पर सेवन्ते का हमें कर्तृपद बताना है, कर्ता। अब कर्ता कैसे पता चलता है? कौन। जब आप क्रिया से पूछेंगे कौन, तो उसका उत्तर जो होता है वो हमेशा कर्ता होता है। जैसे राम आम खाता है, खाता है क्रिया है, हम इसे पूछे कौन खाता है, उत्तर में आया राम खाता है, तो राम यहाँ क्या हो गया? खाता है, क्रियापद का कर्तृपद हो गया, कर्ता हो गया। तो उसी तरह आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर कर्ता पद बताइए सेवन्ते का, तो आप कहेंगे कौन सेवन करते हैं या कौन सेवन नहीं करते हैं। कौन का उत्तर जैसे ही पूछेंगे तो पता चला नर, स्वस्थ नर नहीं करते हैं। क्या पूछेंगे तो औषधि आ जाएगा। कौन पूछेंगे तो कौन का उत्तर क्या आएगा? स्वस्थाः नराः। अब स्वस्थाः नराः में भी स्वस्थ तो उसका क्या है? विशेषण है, उसको अलग करिए। केवल कौन का उत्तर अगर आपको देना होता कि कौन सेवन नहीं करते हैं, तो आप कहेंगे नर, नर सेवन नहीं करते। अब हम पूछते कैसे नर, तो आप बताते स्वस्थ नर। तो स्वस्थ तो बाद में विशेषण के तौर पे नर से जुड़ा है, मगर मुख्यतया आप देखेंगे तो सेवन्ते का कर्तृपद कौन हो जाएगा? नराः। यही नराः शब्द जो है आपको ऑप्शन में तलाशना है, और ऑप्शन नंबर सी आपको दिखाई दे गया, दिया है नराः। तो यहां पर इस अनुच्छेद में सेवन्ते क्रियापद का कर्तृपद कौन है? तो नराः है। अगले प्रश्न पर आते हैं। लिखा है, कोपि पदे संधि। अभी आपको हम समझा रहे थे, शायद यहाँ लिखा भी है, देखिए इसमें पूछ रहा है कौन सी संधि है। तो हमें लगता है कि आप इसको देखकर, इसके विच्छेद को देखकर समझ जा रहे होंगे, और यहाँ विसर्ग देखकर आपको आराम से समझ में आया होगा कि इसमें कौन सी संधि है। तो इसमें है विसर्ग संधि।
विसर्ग संधि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई दे रहा है। कोपी, कोपी में कह धन अपि। विसर्ग संधि आप जब पढ़ते होंगे तो संस्कृत में एक सूत्र आता है अतोरो रप्लुता दप्लुते, है ना, उसी सूत्र से जो है ये कोपी बनता है, कह धन अपि। तो यहाँ पर ऑप्शन में सूत्र तो नहीं देना है, इसको बस केवल बताना है संधि कौन सा है, तो विसर्ग संधि हो जाएगा। और आखिरी प्रश्न इस गद्यांश का जो पूछा गया है, अत्र मम उपयोगः न अस्ति इति वाक्ये मम सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। बहुत ही आसान सवाल है, गद्यांश पढ़े होंगे बड़े आसानी समझ जाएंगे। कह रहा है यहां मेरा उपयोग नहीं है, अत्र मम उपयोगः न अस्ति, ये जो वाक्य है इस वाक्य में मम जो आया, मम वो सर्वनाम पद है। मम माने मेरा, सबको पता है मेरा जो है क्या है, एक सर्वनाम पद है। कह रहा है किसके लिए ये मम आया है, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, यहाँ पे वैद्यराज के लिए, छात्रों के लिए, रोगियों के लिए, प्रधानाचार्य के लिए। अब आपको सोच के बताना है कि यहां मेरा उपयोग नहीं है, मेरा यहाँ किसके लिए आया, किसका उपयोग नहीं था। आप पढ़े गद्यांश, आप बताएंगे कि पूरा गद्यांश पढ़ने के बाद आपको पता चला किसका उपयोग नहीं था, तो आपको पता चला कि वहां वैद्यराज का कोई उपयोग नहीं था। वैद्यराज कह रहे थे ना ये बात कि यहां मेरा उपयोग नहीं है, मतलब किसका उपयोग नहीं है, वैद्यराज का उपयोग नहीं है, और वैद्यराज के लिए ही यहाँ पर मम का प्रयोग किया गया है। तो यही पूछा जा रहा है कि इस वाक्य में मम जो सर्वनाम पद आया है वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, वह किस संज्ञा के सापेक्ष है, तो वह वैद्यराज के लिए आया है। तो उत्तर इसका होगा फिर से ऑप्शन नंबर ए, वैद्यराजाय, वैद्यराज के लिए यहां पर मम सर्वनाम पद प्रयुक्त किया गया है। तो आशा करते हैं कि यह गद्यांश भी आपको बड़े अच्छे समझ में आया होगा, और उस पर ये जो 9 प्रश्न पूछे गए थे, यह प्रश्नों के हल भी बड़े अच्छे से आपको समझ में आए होंगे कि क्यों इसका उत्तर वही है। इस क्यों का भी उत्तर आप तक पहुंचा होगा, और अगर आपको पहुंचा है तो मैं आपसे फिर से एक बार विनम्र निवेदन करूंगा, वीडियो को एक बार जरूर लाइक करें। व्यू तो आप करते हैं पर लाइक नहीं करते हैं, और ये बहुत ही हमारे मनोबल को गिराता है। हमारे मनोबल को उच्च बनाए रखने के लिए आपका एक लाइक हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तो लाइक करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें, और अब हम जल्द ही मिलेंगे अगले अपठित गद्यांश या इसी पद्यांश के क्रम को आगे बढ़ाते हुए किसी नए गद्यांश या किसी नए पद्यांश के साथ, जो कि सीटेट के ही किसी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा होगा। तब तक के लिए नमस्कार, नमस्तुभ्यम, नमामि तुभ्यम, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।